चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक और वो है श्वसन। ठीक है, मनुष्यों में पोषण आपको बताया था और इसके बाद मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है श्वसन। ठीक है ना, तो श्वसन पहले कहते किसे हैं? तो पर्यावरण से यानी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं, अर्थात सांस लेना कहते हैं। ये आप जानते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन अथवा सांस लेना कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। यहाँ पर पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको मानव शरीर में कुछ तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पाचन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। और ये भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका रूपांतरण ग्लूकोज में होता है, प्रोटीन का एमिनो एसिड में होता है और वसा का फैटी एसिड में होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं हम ये चीज़ें खाते हैं, भोजन खाते हैं और भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। लेकिन जब ये हमारे बॉडी में जाता है, ठीक है, ये पूरी चीज़ जब हमारे बॉडी में जाता है इसका चेंजेस हो जाता है ग्लूकोज में, है ना, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। प्रोटीन का चेंजेस होता है एमिनो एसिड में और वसा का चेंजेस है फैटी एसिड में। ठीक है, इन तमाम चीज़ों का रूपांतरण एक रासायनिक प्रक्रिया के दौरान रूपांतरण के बाद सभी चीज़ें एक साथ रूपांतरित होकर क्या निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज है, आप कहेंगे डायरेक्ट मुझे ग्लूकोज बन जाएगा? तो नहीं, आप कहेंगे डायरेक्ट हमें शक्ति मिलेगा यदि हम घी, दूध, है ना, या तेल पी लें और कहेंगे नहीं डायरेक्ट हमें एनर्जी मिल जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आप लेंगे उसका पहले पाचन होगा, पाचन के बाद इन स्वरूपों में चेंजेस होगा और इनसे एक रासायनिक प्रक्रिया होगी, फिर एक ग्लूकोज का निर्माण होगा और ग्लूकोज क्या करेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा। ठीक है, इसका विखंडन होगा, जो कौन करेगा? कोशिका करेगी। और कहाँ होगा? तो कोशिका विखंडन होगा कोशिका रस में। ठीक है, और इसके बाद इनसे ऊर्जा मुक्त होगी और ये ऊर्जा समस्त शरीर की कोशिकाओं तक जाएगी। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि ये एक कोशिका है। ठीक है, ये एक कोशिका है जिसमें ये केंद्रक है। ठीक है, बीच का भाग क्या है? केंद्रक। और ये जो पूरा खाली स्पेस छोटा हुआ है ये है कोशिका द्रव्य और ये जो भाग आप देख रहे हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का जो टुकड़ा होता है, विखंडन होता है, वो कहाँ पर होता है? कोशिका रस में। देखिए, कोशिका द्रव में। ठीक है, ये कोशिका रस कह सकते हैं या कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए जब ग्लूकोज का विखंडन होगा यानी 6 कार्बन जो हम लोग ग्लूकोज हमारे बॉडी में बना, ठीक है, C6H12O6 ये इसका अनुसूत्र है। तो 6 कार्बन परमाणु को पायरुवेट में रूपांतरण करने की क्रिया को ही कहते हैं हम लोग 3 कार्बन। ठीक है, तो ग्लूकोज को बदलता कौन है? कोशिका द्रव में जब ये जाता है तो ये किस में बदल जाता है? पायरुवेट में। तो समझ लीजिए कि ये हमारा ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन परमाणु। तो 6 कार्बन परमाणु बहुत ही जटिल होता है ना। तो जटिल होने के कारण इसको फिर से नॉर्मल में बदलने का काम किया जाता है। तो नॉर्मल में बदलना है तो ये कौन बदलता है? कोशिका द्रव। जब ये कोशिका द्रव में जाता है तो यहाँ पर एक रासायनिक क्रियाएं होती हैं और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप में ये बदल जाता है 3 कार्बन परमाणु में, जिसको हम कहते हैं पायरुवेट। अब यहाँ से देखिए, जब ये ग्लूकोज है जब हमारे बॉडी में जाता है, ठीक है, जब बॉडी में जाता है तो ग्लूकोज से कैसे हमें ऊर्जा मिलती, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर ग्लूकोज को 3 प्रकार से अभिक्रियाएं होती है और 3 प्रकार से अभिक्रियाएं के दौरान ये टूट कर हमें ऊर्जा देती है। तो सबसे पहला हम यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है
जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, मान लीजिए ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उस दौरान जब पायरुवेट है, पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल बनाएगा, ठीक है ना, और ये इथेनॉल यहाँ बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और फिर ऊर्जा देगा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ऊर्जा मुक्त हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये ग्लूकोज है, पायरुवेट, तो ये 3 कार्बन परमाणु है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का अभाव है, समझ लीजिए। तो ऑक्सीजन का अभाव जब है तो क्या बनेगा आपका, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के अभाव में टूटेगा तो क्या बनाएगा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। तो ये लैक्टिक अम्ल जो है, ये जो प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इसको शराब बनाने में किया जाता है, किण्वन अभिक्रिया में, ईस्ट बनाने में, जहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है। तो ये कहेंगे लैक्टिक अम्ल हमारे बॉडी को नुकसान नहीं करेगी, हाँ तो करती है। तो ये हमारे मसल को क्रैक करती है। क्रैक का मतलब आपने सुना होगा कि कभी आपके पाँव में ऐंठन हो जाती है, मसल में जोड़ों से दर्द होना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं क्रैक करना। तो ये लैक्टिक अम्ल जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो ऐसी घटनाएं हमारे बॉडी में, मसल में क्रैक का समस्या आता है। तो फिर हम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि उसको हम मसल करते हैं, थोड़ा ऑयल घिसते हैं, फिर वो ठीक से आ जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के अभाव में, ठीक है, जब ऑक्सीजन के अभाव में टूटेगा, है ना, तो क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनाता है। तो ये लैक्टिक अम्ल हमारे बॉडी को क्या करते हैं, नुकसान करती है। जैसे हमारे मसल को क्या करेगी, क्रैक करेगी, ठीक है। तो क्रैक करती है ना। तो क्रैक का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि हमारे मान लो मांसपेशी में अचानक ऐंठन महसूस होता है। तो ऐंठन क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है और उस कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा नहीं मिल पाने के कारण ऐसी घटनाएं हमारे शरीर में होती हैं, ठीक है। इसके बाद एक ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे बॉडी में यही होता है, ठीक है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, H2O जो हमारे शरीर की बॉडी द्वारा ले लिया जाता है, और ऊर्जा जो हमारे शरीर की कोशिका इससे ले लेती है, और जो भी ऊर्जा रहती है उसे ATP के रूप में संश्लेषित कर लिया जाता है। ATP के रूप में संश्लेषित कर लिया जाता है, मतलब उसे जमा करके रखता है। और ये घटनाएं कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो 2 घटनाएं हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और ऑक्सीजन का अभाव, ये कहाँ पर होता है, आपका कोशिका द्रव में, ठीक है, ये कोशिका द्रव में होता है। ये दोनों घटनाएं जो है वो कोशिका द्रव में संपन्न होती है। और ये जो घटनाएं आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है, ये चीज़ें आप माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जब हमारे बॉडी में ऊर्जा मुक्त होती है तो ये ऊर्जा कोशिकाएं ले जाती है, कोशिकाओं के द्वारा जो बचता है वो माइटोकॉन्ड्रिया संग्रहित करके रखते हैं, और इसी को कहते हैं ऊर्जा का पावर हाउस कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब हमारे बॉडी में ऊर्जा, वैसे तो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे बॉडी में ऊर्जा मिलती रहती है, ठीक है, ऊर्जा आती रहती है ना। लेकिन कभी कभी हमें ज़्यादा अधिक बल की जब ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए कभी आप लड़ रहे, झगड़ा कर रहे, तो उस समय क्या करते हैं कि हमें अधिक ऑक्सीजन, यानी जोर से मतलब गुस्सा करना, और उस समय हमारी मसल को, हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। तो उस समय ऑक्सीजन जब हम जोर जोर से हाँफने लगते हैं, मान लीजिए अब रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो दौड़ते दौड़ते आप थक जाते हैं, तो उस समय हमारी कोशिकाएं क्या होती है, थक जाते हैं, और उस समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप जब जोर जोर से सांस लेने लगते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है, और उस समय हमारी बॉडी ये लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें श्वसन हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार, ठीक है। श्वसन के 2 प्रकार हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ठीक है। इनको हम बाद में पढ़ेंगे।